इधर सबको वेलकम किया था कि जो नया भक्तों के घर में हम लोग मंगल आरती कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त लोगों को प्रेरणा देना चाहिए कि वो लोग भी जहाँ भी मंगल आरती होता है कम से कम एक बार, हफ्ता में एक बार, 2 बार, कम से कम 2 बार जाने का उनका प्रोग्राम में जुड़ाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए बुलाया था। ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रेरणा क्लास, प्रेरणा माने कि दूसरों को उत्साह बढ़ाने के लिए और मंगल आरती में इम्पोर्टेंस समझाते हुए सबको, तो उसके लिए हम लोग एक क्लास अरेंज किया था। भगवान की कृपा से आप लोग सब आए हैं, तो आप लोग को वेलकम करते हैं हम। पहला मंगलाचरण स्टार्ट करके जो मंगल आरती के बारे में जो हम समझाना चाहता था वो पॉइंट्स बताएंगे। क्या बेटे साहब तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं तथैव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च पाञ्चाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इधर जितना लोगों के घर में हर दिन मंगल आरती होता है, तो सबको वीडियो दिखाइए। कितना लोग घर में हो रहा है हर दिन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हाँ आपको हम अच्छे से समझाएंगे। अभी हम शुरुआत सब बत्ती जला के आती है। हाँ वही है, आप अच्छे से हम समझाएंगे अभी, ठीक है। आपके घर में एक दिन हम लोग करेगा। कितना लोग हो रहे हैं घर में? ओ वेरी गुड, थैंक यू। मतलब सुबह होता है लेकिन 4 बजे नहीं कर पाते। हाँ 6 बजे के बाद ही होता है। हाँ ठीक है, 8 बजे के बाद भी अंदर, 8 बजे के अंदर ही खत्म करना है वो, क्योंकि मंदिर तो बराबर समय में पक्का करना जरूरी है। तो वो भी जैसे मंगल आरती हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसी जैसे ही माने कि आपने फिक्स करके रखें, जो मत कीजिए, जो है वो ऐसे ही। हाँ तो ऐसा है, तो मंगल आरती ऐसा करते हैं हम लोग, हर दिन करना चाहिए। अगर 8 बजे का बाद भी आप करता है तो जो सिस्टमेटिकली जो हम लोग डेली कर रहे हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो उनके लिए नया भक्तों के लिए हम लोग डिटेलली नहीं जा पाते हैं, लेकिन गुरुवाष्टकम, नरसिम्हा आरती सब कुछ हम लोग को आपको लास्ट क्लास में हम लोग समझाया था। लास्ट क्लास माने से जब सदाचार क्लास चलता था उस समय मंगलाचरण का, मंगल आरती के बारे में अच्छा से आपको समझाया था, याद है ना। मंगल आरती साधना कार्ड देते समय आप लोग को ऐसा भी कर सकते हैं बोल के आपको हम बहुत कुछ चीज़ समझाया था। तो उसमें आपको ये भी अभी समझाने जा रहे हैं कि तो मंगल आरती करना क्यों है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो हम सबको जानते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आगे तो ऐसा उसका इम्पोर्टेंस जानकारी लेते हुए हम लोग पढ़ेगा तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। माला जब नहीं करना होगा चैंटिंग क्लास में। तो हम लोग मंगल आरती सुबह क्या करते हैं, कोई बताना चाहेंगे? सुबह क्या करते हैं? भगवान को जगा पहले हम लोग उठते हैं ना पहले। हाँ तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त ये होता है जब सारे देवतागण जो भी है ना भगवान को पूजा पाठ में लगते हैं, सब लोग देवता लोग भी। जब ऐसा बताया जाता है कि कहीं भी मंदिरों में ना रात को मंदिर बंद करता है, उस समय में देवता लोग आता होते हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी मंदिर में भी रात को समय में ना देवता लोग आके भगवान को पूजा करते हैं, इसलिए उस समय मंदिर बंद होता है। तो उनका मौका है कि उनका सेवा उस समय का है, उनका है, देवताओं का है। तो ऐसा हम लोग उस समय में हम लोग भी उठती है, हम लोग भी उस समय में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना। वही मंगल आरती है।
तो मंगल आरती में हम लोग क्या है, सुबह हम लोग सुबह उठते ही हम लोग दिन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कभी कुछ लोगों को ईर्ष्या रहता है, कुछ लोगों को क्रोध रहता है, कुछ लोगों का मन मतलब आश्चर्य लस्ट रहता है। तो पहला देखते ही हम लोग ऐसे लोगों को ना देखने के वजह हम लोग दूसरा क्या करते हैं, भगवान को देखते हैं। सुबह उठते हम लोग भगवान को देख के भगवान को आरती करते हैं। जब भगवान को देखते हम लोग आरती कर रहे हैं, मतलब है कि हम लोग भगवान को हमारा आँख दे देना, माने कि आँख दे देना मतलब है कि उनको समर्पित कर देना है। तो ऐसा हमारा आँख भर के पूरा उनका दर्शन करना है, उनका पूरा वो हमारा आँख ऐसा शुद्ध हो जाता है पूरा भगवान को सुबह सुबह दर्शन करके। तो ऐसा बताया जाता है सुबह भगवान को आरती करते समय जो करने वालों को जो फल मिल रहे हैं, जो देखने वालों को वही फल मिलता है सिर्फ देखने से। अगर किसी को तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ टीवी ऑन करके बैठ के सामने या कोई इस्कॉन मंदिर का लाइव चल रहा देखते हुए वो भी मंगल आरती है। तो ऐसा नहीं कि मैं ज़रूर आरती में अकेला बहुत कुछ कर नहीं पाता है, कभी कभी अकेला क्या कर पाएगा, आरती करना, बच्चों को देख पाना, कुकिंग करना वो नहीं पाता कभी। तो क्या करना है, ऐसा कम से कम जो लाइव चलने वाला चैनल को लगा के हम लोग उस समय खड़ा होकर उनसे देखते हुए दर्शन को, वो भी मंगल आरती है। तो हम लोग पहला ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मंगल आरती के लिए पहले उठना चाहिए, नहा के रेडी होना चाहिए। हम लोग बिना नहा के सब ऐसे टीवी मोबाइल में ऑन कर देंगे, बेड में ही मोबाइल लाइव देखना शुरू कर देंगे, वो बहुत बीमारी लोगों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बोल सकते हैं कि कोई अरे प्रभु आप बोल रहे सुबह सुबह बाहर लोगों को देखने के जगह में आप भगवान को देखने के बोल रहे, भगवान का देखने से आँख शुद्ध होएगा बोल रहे, लेकिन मंदिर आते हैं ना तो कहीं बाहर जाता है, पहला सुबह सुबह भी जाते ही पहला दूसरा भक्त को देखता है हम लोग, तुरंत भगवान को तो कैसे देख पाते हैं। शंख बज देखने का पहले बहुत लोगों को देखते भक्तों को। तो ऐसा बताया जाता है भक्तों को देखना भी इतना बहुत कीमती चीज़ है, कुछ मिलता नहीं है ऐसा भक्त भी हमारे साथ में। सुबह सुबह 5 बजे ऐसा धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के ऐसा जप करने वाला कोई मिलेगा क्या कहीं भी आपको? तो ऐसा लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, मतलब है कि हमारा सौभाग्य है ना। तो ऐसा है कि ऐसा भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बताया जाता है भक्तों का संग एक लव मात्र साधु संग भी काफ़ी है, हमारा जीवन को शुद्ध कर देता है। जैसे एक स्टोरी था, शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो स्टोरी नारद मुनि का स्टोरी है। नारद मुनि को डाउट आता है कि शुद्ध भक्त का क्या मीनिंग होता है, शुद्ध भक्त क्या कैसे रहता है। तो उन्होंने डायरेक्ट जाके नारायण को पूछते हैं वैकुंठ में जाके। तो सब पहला दूसरों को पूछता है, वो लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। तो तुरंत भगवान के पास ही जाके पूछेंगे शुद्ध भक्त का संग लेने से क्या फ़ायदा होता है। तो नारायण भगवान ने समझाने के लिए क्या किया है, चलो वहाँ आपको एक कीड़ा दिख रहा है, वो कीड़ा के पास जाके पूछो, कीड़ा आपको समाधान देगा बोल के भगवान एक धरती में कीड़ा के पास भेजता है। वो कीड़ा जैसे जाके पूछता है वो कीड़ा मर जाता है। हाँ, शुद्ध भक्त का संग फल लेने से ये फ़ायदा है बोलते बोलते ही वो मर जाता है। तो दोबारा आता है नारद मुनि, आके नारायण से मिलता है, मिलके पूछता है कि क्या फ़ायदा है। तो मैंने जाके पूछा वो मर गया, क्या ऐसा हो गया, ऐसे क्या शुद्ध भक्त का संग लेने से मर जाएगा कि कोई ऐसा बोल के उनको डाउट आ गया। तो नारद मुनि भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो ऐसा हो गया बोल के उनको डर आ गया कि कोई मर रहे बोल के। नहीं नारायण बोला ठीक है, अभी उधर एक गाय है, गाय के पास जाके पूछो। तो वो गाय का उसी समय में डिलीवरी माने कि जो बछड़ा को जन्म दिया था। तो बछड़ा को जन्म दिया था, नारायण ने बोला वो बछड़ा को पूछने से कभी बछड़ा भी बोल देगा शुद्ध भक्त का संग करने से क्या फ़ायदा होता है। वो जाके बछड़ा को पूछने लगा, बछड़ा भी मर गया, बोलते बोलते ही मर गया। अरे शुद्ध भक्त का संग लेते इतना फ़ायदा है, ऐसा हंसते हंसते बोलने लगा, वो मर गया। कौन? बछड़ा। इसे बछड़ा मर गया, नारद मुनि डर गया, अरे क्या हो रहे, मेरे साथ पूरा अमंगल चीज़ हो रहे बोल के दोबारा नारायण के पास जाते हैं। दोबारा नारायण के पास जाके पूछता है कि बताओ मेरे को इतना बार जाके आ रहा हूँ, पूरा घूम रहा हूँ, एक प्रश्न को आंसर देने के लिए आपको कितना समय लग रहा है। और नारायण को पूछ रहे हैं, नहीं आपको समझाने वाला अच्छे से समझाएगा। अब अभी जाके अभी एक राजा हुआ है, आप ये छोटा प्रश्न मेरे को क्या है, धरती में एक राजा का बेटा भी समझा सकता है बोल के जाके राजा का बेटा को पास भेजा। वो बेटा बहुत छोटा है उस समय, और इनका नाम भी नहीं रखा है, इतना बड़ा इतना छोटा बच्चा है।
तो उनका पास जाके पूछता है नारद मुनि, जैसे जाके पूछता है वो फिर भी डरते डरते जा रहे हैं, अभी इतना लोग मर जा रहे हैं, मेरा जैसे पूछता हूँ अभी ये राजा का बेटा मर जाएगा तो राजा मेरे को गले काट देगा, मेरे को जेल में डाल देगा बोल के नारद मुनि बहुत डर रहे हैं। फिर भी ठीक है, नारायण बोला है तो मेरे पास नारायण है, उनका क्या है, उनको डरने की क्या जरूरत है बोल के जाके पूछता है। जैसे पूछते तुरंत क्या हो जाता है, वो बेटा भी मर जाता है। तो उस समय में उनका धोती पकड़ के भागता है वैकुंठ पूरा भागता है। तो भागने के बाद वहाँ वैकुंठ में नारायण का बगल में एक आदमी खड़ा है, वो विष्णु दूत खड़ा है। तो उस समय में दोबारा पूछता है कि शुद्ध भक्त का दर्शन करने से, उनका संग करने से क्या फायदा है। तो उस समय में भगवान बताता है कि देखो आपका संग लेके इधर एक विष्णु दूत खड़ा है बोल के बोलने लगा। तो नारद मुनि को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने समझाया देखो आप शुद्ध भक्त है, आपका संग लेके वो कीड़ा गाय का बछड़ा बना, उतना पुण्य मिल गया कि शुद्ध भक्त का संग लेके। तो उसके बाद वो शुद्ध भक्त का संग दोबारा वही जीवात्मा आपका संग मिला, दोबारा उनको पास जाके आप कुछ समय के लिए आपसे बात करने लगा। तो उस संग से क्या हो गया, एक राजा का बेटा बनने का उतना पुण्य काम मिला उनको, वो राजा का बेटा बना। और उसके बाद ऐसा एक बेटा को आप जाके उनको संग दिया, मान की बात किया, मिला आप उनसे, तो उसके बाद उनको इतना पुण्य मिल गया कि भक्ति मिल गया कि वो तुरंत वैकुंठ में मेरा पार्षद बन के मेरे को सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि साधु संग लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, मान कि लवमात्र बोलने से 1 मिनट को 11 भाग करने से जितना समय मिलता है उतना समय में भी किसी एक शुद्ध भक्त का संग मिलता है तो वो उनको सारे सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धि माने कि भक्ति, टॉपमोस्ट कृष्ण प्रेम मिल जाता है बोल रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हमारा मंगल आरती में क्या हो रहा है, साधु का संग मिल रहे हैं, भक्त लोग हमारे घर आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा साधु संग मिल रहा है, मतलब हम लोग कितना तत्पर रहना चाहिए कि साधु संग में मिलने के लिए। तो साधु संग जहाँ होता है ना वहाँ वो वैकुंठ के निवास हो जाता है। जैसे कि अभी आप सब लोग इधर आप लोग आए हैं, ये एक आसान स्थल नहीं है जहाँ कृष्ण भक्त खड़ा रहता है, वो मिलता है ना, वहाँ सब क्या हो जाता है, वो धाम के बराबर है। वहाँ कृष्ण कथा होता है, कृष्ण का नाम होता है, हाँ कृष्ण का कीर्तन होता है, पूजा होता है। वो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जाता है, इस भौतिक दुनिया में ऐसा चीज़ कहीं भी नहीं मिलता है। वो पूरा तीर्थ स्थान धाम के बराबर है, ऐसा बताया जाता है। तो वो कहाँ भी जाता है तो क्या करता है, पूरा जाता है तो पूरा कृष्ण की कथा ही बात करता है। हाँ ऐसा बताया था कि भगवद गीता में 10वां अध्याय में 9वां श्लोक में बोलता है कि मचिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्या तुषंत च रमंत च, ये चतुर्थ श्लोक में एक दूसरा श्लोक है। तो उधर बोलता है कि मचिता मद्गता प्राणा माने कि कृष्ण का बारे में एक दूसरे को बता के आनंद लेता है। कौन? हाँ भक्त लोग, कृष्ण चर्चा होता है उससे बहुत आनंद मिलता है और सुनने का मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज 1 हफ्ता कृष्ण कथा सुना, उनको ना प्यास लगा ना भूख लगा, वो पूरा कृष्ण कथा में बहुत आनंद था, उनको उससे बहुत ताकत मिलता था। तो ऐसा कृष्ण कथा सुन सुन के परीक्षित महाराज महाजन बन गया और उसके बाद उन्होंने भगवत धाम पहुँच गया। तो ऐसा हम लोग मंगल आरती में क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा चल रहे हैं कि नहीं, कम से कम हम लोग 20 मिनट सुनते हैं कृष्ण कथा। सुनने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, मज्जिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोलते हैं मेरे को ये समझ में आया, ये पॉइंट अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छा लगा बोल के उससे आनंद मिलता है। वो चीज़ ये मंगल आरती में हो रहा है। किसके घर में नहीं हुआ ये, मैं इनका मेरा घर में आया लेकिन सब कीर्तन किया, आरती किया, लेकिन कथा नहीं सुना, ऐसा कोई है क्या? कथा नहीं हुआ मेरा घर में बोल के, कथा मतलब जो वीडियो लगा के हम लोग सुनते हैं ना कुछ लेक्चर, उसी को बोल रहा हूँ। किसी के घर में नहीं हुआ क्या? हुआ, सबके घर में हुआ। हाँ ऐसा है कि जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते सुनते हैं क्या हो जाता है ना, हमारे अंदर हृदय में जो भी अभद्र माने कि मेरे को बुढ़ा होने के बाद कौन देखेगा, मेरे बेटे को हालत क्या होगा, मेरा तबीयत क्या हो जाएगा, मेरा घर कैसे रहेगा, आगे कैसे बनेगा, जॉब क्या होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्या रहता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग रहता है, वो सब चले जाता है जब कृष्ण कथा सुनते रहेगा तो। वो इसलिए नित्यम भागवत सेवा बोलते हैं,
सुनवताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, मानी कि आप जब कृष्ण कथा सुनते सुनते आपको पुण्य बढ़ जाता है। वो पुण्य आपको सारे पुण्यों से भी बहुत बड़े हैं, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कराता है सुनते हैं। इसलिए पहला आपको नवविध भक्ति में ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण आपको श्रवण में बताया। तो वो श्रवण हमारे घर में हो रहा है, शुरुआत में हर दिन हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हर दिन मंगलारती जरूर करना चाहिए। तो उसके बाद बताता है और बोल रहे हैं कि जहाँ कृष्ण का कथा होता है ना, भगवद गीता में भगवान बोलता है कि जन्म कर्मे च ममे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बोल रहे कि यह अर्जुन, जो भक्त मेरा बारे में सुनता है, मेरा कर्म जन्म और कर्म जो मैंने आविर्भाव और मैंने किया वाला कर्मों के बारे में दिव्य लीला को जानता है, उस आदमी को इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा इस भौतिक लोक में आने की जरूरत नहीं, उनको मेरा वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा बोल के भगवान वादा कर रहे हैं अर्जुन के सामने। तो हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं तो क्या होगा, हमको उस दिव्य लीला को समझ के हम लोग भगवत धाम जा सकता है। भगवान बोल रहे वो बात। तो हम लोग मंगलारती में कृष्ण कथा हो रहा है तो हम लोग भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग दिलानीपुर आना है तो पहले हम लोग पूछेगा ना दिलानीपुर कहाँ है, कौन सी रास्ता में ये घर है, वो घर का मालिक कौन है, कहाँ कैसे जाना है, किसको पकड़ना है, ऑटो वाला को क्या बोलना है, एड्रेस पूरा पता करके हम लोग आते हैं ना। अभी अमेरिका जाना है तो अमेरिका बारे में पूरा पता करते हैं, वहाँ वीज़ा कैसे मिलते हैं, वहाँ मौसम कैसे रहता है, वहाँ रहने के लिए घर कहाँ है, हमारा मेरा ऑफिस को और उधर को कितना दूर है, मेरे को खाने के लिए कैसा मिलता है, सब पता करके हम लोग वहाँ जाते हैं ना। तो हम लोग बिना उनको वहाँ जानकारी बिना हम लोग जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा हम लोग कृष्ण के बारे में जानकारी भी चाहिए, तभी हम लोग कृष्ण तक पहुँच सकते हैं। भगवत धाम के बारे में सुनना चाहिए, तो सुनने के लिए कृष्ण कथा हमारे पास हो रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है मंगल आरती में? कृष्ण कथा हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं, हाँ तुलसी आरती हो रहा है। तो भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी महारानी है, शुद्ध भक्त है। तो ऐसा बताया जाता है कि जहाँ तुलसी महारानी रहता है वहाँ आसपास में भी यमदूत नहीं पहुँच सकते। ऐसा है कि बताता है कि जब भगवत धाम में कृष्ण के पास जो गोलोक वृंदावन में, वहाँ किसी को सेवा मिलना है तो वृंदा देवी जो तुलसी महारानी से ही मौका मिलता है। तो ऐसा तुलसी महारानी हमारे घर में उनको आप पूजा कर रहे हैं तो हम लोग तुलसी आरती में हम लोग कीर्तन में हर दिन गाता है कि आपका सेवा दीजिए, आपका सखी का दास बनाइए मेरे को युगल किशोर जो राधा कृष्ण का पूरा हमेशा दर्शन करने के लिए कुंजवन में मेरे को घर बनाने के लिए मौका दीजिए बोल रहे, कुंजवन में मेरे को घर दीजिए बोल रहे, स्थान दीजिए बोल रहे। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जे तो हमारा शरण लो, मानी कि आपका जो भी आपका शरणागति में आता है तो आप क्या करता है, उनका इच्छा पूरा करता है। तो ऐसा तुलसी महारानी को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान का कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे को मौका दीजिए। तो ऐसा तुलसी महारानी हम लोग इतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप तुलसी को प्रदक्षिणा करने से ना बड़े बड़े पाप से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ तुलसी को दर्शन करने से मात्र से, और सिर्फ तुलसी को पानी डाल के उस धरती में जो तुलसी का पाँव में रहना और मिट्टी जो चरण धूलि रहता है वो सारे पाप से मुक्त कराता है। ऐसा बताता है कि तो प्रदक्षिणा करने से जो बड़े बड़े पाप में ये दो मेन बताया जाता है। एक है कि ब्राह्मण हत्या और भ्रूण हत्या, माने कि जो गर्भवती रहते समय में ही वो बच्चा को पेट में मारते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है दोनों। ऐसा पाप को भी पिछले कर्मों में हम लोग कुछ गलती से किया है तो उस पाप से भी मुक्त हो सकता है इस तुलसी महारानी का आरती। तो हम लोग जब मंगल आरती आता है तो हम लोग तुलसी आरती जरूर करते हैं हम। तो ऐसा आरती हम लोग जरूर कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हम लोग समझना चाहिए। तो हम लोग जरूर आरती करना जरूरी है। मेरे को रात लेट हो गया, सो गया, सुबह नहीं उठ पाया, मेरा आरती नहीं हो पाया, ऐसा हम लोग कितना दिन हम लोग बोलते जाएंगे। हमारा मनुष्य जन्म मिला है थोड़ा देर के लिए, वो भी मनुष्य जन्म मिलने के बाद कृष्ण भक्ति मिला है और बहुत कम उम्र होने के बाद मिला है। और उस उम्र में भी हम लोग भक्ति ना करते हुए भी कुछ ना कुछ कारण बता के हम लोग उससे निकल जाता है, हमारे लिए बहुत घाटा है ना। तो ऐसा है कि हम लोग पूरा भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए।
पूरा भगवान बताता है कि अनन्य चिंतायन्तो माम योजना परिपाशते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बताता है कि हमको भगवान के अलावा और कोई सहारा है ही नहीं। हम लोग उसको पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग हर दिन मंगलारती में उनको ऊपर डिपेंड होना चाहिए। पहला उनको देखते हुए दर्शन करते हुए हम लोग उनको पूरा सरेंडर होता है ना, भगवान हमको ज़रूर सब कुछ देखता है। जैसे मैंने 2-3 बार दोस्तों क्लास में बताया था कि नरसिंह में था एक भक्त ने पूरा भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड हो गया था। तो उनके घर में पत्नी था, वो पूरा गाली देता था, अरे आप लोग कुछ ज़्यादा कमाता है नहीं, अभी बेटी को शादी करना है। तो उनको क्या कर दिया, पूरा उनको ज्वेलरीज लेके भेज दिया, जाके कम से कम आप भेज के आ जाओ, बेटी को शादी करेंगे। वो बीच में जाते जाते एक मंदिर में भागवत सप्ताह कथा हो रहे हैं, वो कथा का इंटरेस्ट में अंदर घुस गया। एक हफ्ता बीत गया, वो पता नहीं चला एक हफ्ता हो गया बोल के। उनको 2 दिन में शादी था, उनको पत्नी कम से कम शादी तो करा के देना है बोल के क्या किया था, पूरा ज्वेल्स को दे दिया था। वो तो भूल ही गया कृष्ण कथा में जाके बैठ के। अभी एक हफ्ते के बाद उनको याद आ गया, अरे अभी शादी क्या हो गया होगा, मेरा बेटा और मेरा पत्नी पूरा मेरे को भी मारेगा बोल के, वो फिर भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाना पड़ेगा बोल के वो क्या किया, दोबारा घर गया। जाने के बाद सब लोग उनको बहुत बढ़िया से वेलकम कर रहे हैं, और उनका पत्नी और बेटी तो पूरा एकदम बड़ा घर है। और उसके बाद वो मानी कि बड़ा घर मानी कि पूरा जो घर को पूरा अच्छे सजा हुआ है, और उसके बाद उनको पूरा वेलकम कर रहे हैं, आपने इतना बढ़िया शादी कर दिया बोल के उनको गुणगान कर रहे हैं। वो बोलने लगा ये लोग मेरे को पूरा हवा मन क्या बोलते मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ ये लोग मेरा ऐसा कर रहे हैं बोल के वो सोच के घर जाने लगा। वो पत्नी बहुत खुश था, आइए आइए बहुत देर हो गया, आइए बोल बुलाने लगा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। बेटी को पूरा कुछ शादी होने के बाद पहुँचाता है ना, कुछ सामान पूरा सामग्री देता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो चीज़ देने के लिए वो पूरा घर में सामान भर के रखा है, अभी भेजना है अभी ससुर के घर में बेटी को। तो वो सोचने लगा इतना सामान कहाँ से आया। पत्नी बोला अरे आप तो लेके आया, आप ही तो इतना बढ़िया से शादी किया, वो दुनिया में जो अभी तक ऐसा इस गांव में कभी ऐसा शादी हुआ ही नहीं था, ऐसा शादी आपने कर दिया है, सब लोग बहुत खुश है आपसे। तो उन्होंने बोलने लगे मैं तो मंदिर में बैठ गया था एक हफ्ता, अभी आ गया हूँ, आप तो बोल रहे बहुत बढ़िया कर दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा देखो मैंने पूरा कृष्ण कथा में बैठ के रमने लगा, आनंद लेने लगा, तो कृष्ण मेरा रूम में आके सारा चीज़ करके गया बोल के उनको समझाया। तो उनको शुरुआत से ही बोलते रहते हैं पत्नी को, कृष्ण देख लेगा, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं। तो अभी उनको पत्नी को भी समझ में आता है कि कृष्ण भक्ति करने से क्या है, मानी कि अगर कोई अनन्य चिंता मानी कि 24 आवर्स कृष्ण के चिंतन में जो भक्ति रहता है ना, उनका बारे में कृष्ण सोचता है। तो हम लोग अभी कृष्ण देखते हैं, हम लोग मंदिर मंगलारती में आता है तो हम लोग 1 घंटा भी मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत दिन में ही पूरा कृष्ण भक्तों को देखता है, कृष्ण नाम जप करता है और कृष्ण का कीर्तन करते हैं कि नहीं। तो इतना सारे कृष्ण का नाम का मौका मिल रहा है देखते ही मुँह से निकलने का, तो ऐसा मंगलारती हम लोग हर दिन करना चाहिए, करना है ना। तो ऐसा है कि हम लोग और क्या करते हैं मंगलारती में, नरसिंह कीर्तन में क्या है, नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान को रक्षा करने, जैसे कि प्रहलाद महाराज को भगवान ने हर समय रक्षा किया। तो ऐसा हमारा भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए रक्षा कीजिए बोल के नरसिंह भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और क्या करते हैं, हाँ गुरु अष्टकम में हम लोग भगवान के सामने गुरु को गुणगान करते हुए गुरु को प्रसन्नता करके और भगवान से कृपा पाते हैं। तो हम लोग गुरुवाष्टकम गुरु के बारे में गुणगान करते हैं, आप गुरु भगवान से समान है और उन्होंने भगवान का लीला में हर क्षण सेवा में लगे रहता है, और उनके बाद भगवान का नाम और रूप गुण लीला में लगे रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने भगवान का दास कुंजवनों में दक्ष मन की हर एक भगवान का सेवा में वो एक्सपर्ट है, ऐसा बोलो गुरु को गुणगान करते हैं। भगवान का कृपा गुरु से ही मिलता है और गुरु का कृपा भगवान से ही मिलता है, माने कि गुरु से ही भगवान मिल जाता है बोल के हम लोग हर एक पंक्तियाँ में उनको याद करते हुए हम लोग गाते हैं और तुलसी आरती गाते हैं। और क्या गाते हैं, हाँ शिष्टाष्टकम होता है, माने कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना किया पूरा प्रेम से, उन्होंने अभी हमको 8 श्लोक ही दिया है, वो इतना बढ़िया है कि एक श्लोक के ऊपर हम लोग मेडिटेट करते हुए चैंटिंग करेगा, बहुत अच्छा चैंटिंग हो जाए। माने कि हरे कृष्ण मंत्र हमारा हृदय को शुद्ध करने वाला, धावाग्नि को
क्या बोलते हैं, हाँ बताता है कि इस जैसे कि आने क्या बोलते मिरर के ऊपर डस्ट रहेगा तो कुछ दिख नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे हृदय में डस्ट है, इसलिए आप परमात्मा बैठ नहीं पा रहे। तो ऐसा क्लीन करने का तो अपने आप को पूरा मिरर में दिखाई देगा। तो ऐसा है कि ऐसा हरे कृष्ण मंत्र क्या है, वो ऐसा हृदय को शुद्ध करने वाला है बोल के समझाता है महाप्रभु। और ऐसा नाम में मेरे को नाम का रुचि नहीं आ रहा है और मेरा अंदर टॉलरेंस पेशेंस नहीं है, तृणादपि सुनिश्चय न रहना चाहिए, पेड़ से भी बहुत हीन रहना चाहिए, ऐसा घास से भी हीन मन का, पेड़ से बहुत पेशेंस, पेड़ जैसे पेड़ वो पेशेंस रहना चाहिए। और मेरे को ना धन चाहिए, ना धन, न जन्म, ना जन चाहिए, ना सुंदरी, ना स्त्री चाहिए, मेरे को सिर्फ जन्मांतर में आपको भक्ति चाहिए। ऐसा हम लोग 8 श्लोक भगवान को बहुत प्यार से, प्रेम से, बहुत स्लोली उसको मेडिटेट करते हुए गाना चाहिए। तो ऐसा गाने का मौका मिल रहा है ना मंगलारती में। तो हम लोग दिन में क्या है ना, हम लोग सत्वगुण में जाने के लिए पूरा प्रोग्राम है। अगर आप दिन में सत्वगुण से स्टार्ट करता है तो आपका दिन पूरा सत्वगुण में चलता है। और क्या करते हैं हम लोग मंगलारती में, जो स्पेशली चांटिंग करते हैं, कम से कम एक माला जप कर रहे कि नहीं हम लोग, सब लोग जब मंगलारती किसी के घर में जा रहे हैं तो एक माला जप करते हैं, क्लास भी सुनते हैं। तो चांटिंग इतना इम्पोर्टेंट है इस कलयुग में। आप बता के लिए वो एक क्लास ले सकते हैं, बहुत क्लास ले सकते हैं हरिनाम के बारे में। तो ऐसा बताता है कि कलयुग में हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यत। माने कि इस कलयुग में और कुछ रास्ता नहीं है हरिनाम के अलावा। तो और कुछ रास्ता मतलब क्या है, पहले रास्ता अलग अलग युगों में अलग अलग रास्ता था। माने कि एक युग में तपस्या करना, यज्ञ करना, हाँ पूजा पाठ करना, त्रेता युग में, सत्य युग में, और द्वापर युग में, त्रेता युग में अलग अलग रास्ता था। लेकिन इस कलयुग में वो सारे चीज़ नहीं कर पाते, सिर्फ आप हरिनाम करो बोल के बता रहे हैं। तो उस हरिनाम से सारे फल मिल जाता बोल रहे हैं। और इस कलयुग में सिर्फ पूरा अवगुण है ना, दुर्गुण बोलते हैं ना, वो पूरा पहाड़ जैसे है। लेकिन एकमात्र चीज़ है, एक बात क्या बताता है, जब युधिष्ठिर महाराज पास ना एक कलिपुरुष आने का ट्राई करता है, तो उस समय में युधिष्ठिर महाराज नहीं है बोल के भीम से मिलता है। तो उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछता है। प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसा रहता है कि 4 मटकिया का एक मटिया का पानी, मटकी बड़ा मटकी का पानी 4 मटकी को पूरा करा सकता है, लेकिन 4 मटकी का पानी मिला के एक बड़ा मटकी को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है। और उसके बाद जो फेंसिंग ही खेती को पूरा खा लेता है, ऐसा एक 4-5 प्रश्न पूछता है। जैसे सुई में हाथी घुस जाता है लेकिन उनका उनका पूछ फंस जाता है। ऐसा उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, भीम को कुछ समझ में नहीं आता। और एक प्रश्न पूछता है कि बड़ा आदमी एक दीवार को, एक बड़ा पत्थर को एक ऊपर से नीचे गिरा नहीं सकता है, मान के रास्ता में अगर कोई पत्थर गिरा है तो उसको निकाल नहीं सकता है। बड़े मोटा पहलवान लोग, एक पतला आदमी आके छोटा रस्सी डाल के खींच लेता है। तो ऐसा अलग अलग प्रश्न पूछने लगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज के पास भीम ने जाके पूछता है। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाता है उनको, जो आया वाला और कोई नहीं, वो खाली पुरुष था। तो कलियुग में होने वाला लक्षण को उन्होंने बताने लगा, बोल उन्होंने पूरा समझाता है। जैसे कि कलियुग में क्या है, जो पालन करने वाला राजा लोग ही पूरा पालन करने वाला पूरा क्या करता है, हाँ क्या बोलते हैं कि फ्रॉड, लंचम, क्या बोलते हैं, करप्शन करता है। हाँ, जो पालन करके रक्षा करना है वो लोग ही करप्शन कर देते हैं। जैसे कि पता था कि वो फेंसिंग ही पूरा खेती को खा लेते हैं, जो रक्षा करने वाला लोग ही क्या करते हैं, करप्शन पूरा करप्शन। और उसके बाद क्या बता रहा था, सुई के अंदर हाथी घुस जाता है लेकिन कुछ फंस जाता है। तो ऐसा है कि आज का भौतिक दुनिया में क्या है ना, पूरा बड़ा फ्रॉड चलता है लेकिन उससे सब लोग बच जाता है, लेकिन पिक पॉकेटर्स लोग क्या है उसमें फंस जाता है। माने कि वो लोग पकड़ के उनको जेल में डालते हैं, वो लोग बड़ा काम गलती किया बोल के। ऐसा इस कलयुग के बोल रहा था। और उसके बाद बोल रहा था कि 4 पार्ट मिला के एक पार्ट को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा है कि एक माँ सारे बच्चों को एक जैसे देख के उनको देखभाल करता है, लेकिन 4 बेटा लोग होते हुए भी एक माँ को ठीक से नहीं देखता है।
ये इस कलयुग का लक्षण है बोल के वो समझाने के लिए कलिपुरुष ने आया बोल के युधिष्ठिर महाराज समझाता है। तो ऐसा एक लास्ट प्रश्न ये पूछा था, एक रास्ता के ऊपर एक पत्थर गिरा है, वो पत्थर को बड़ा बड़ा पहलवान लोग हिला नहीं सका, लेकिन एक पतला आदमी आके एक छोटा रस्सी डाल के खींच के, वो भी रस्सी कौन सी रस्सी था जो ब्राह्मण पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, जन्म। हाँ जन्म, तो उसको डाल के खींच लेते हैं, वो निकल जाएगा पत्थर बोलते हैं। ऐसा है कि इस कलयुग में बड़े बड़े लोग बहुत 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 तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो उस कलयुग के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन सिर्फ इस पतला जो हरे कृष्ण मंत्र सिंपल, उससे बाहर आ जाएगा उस कलयुग का प्रभाव से, कलयुग प्रभाव को काट देता है इस हरे कृष्ण मंत्र। तो ऐसा इस कलयुग के लक्षण है बोल के युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए आया, युधिष्ठिर महाराज भीम को समझाता है। तो इतना ताकत वाला है हरिनाम है, सिर्फ दिखने आपको हरिनाम क्या है, भगवान का नाम जप करने से कैसे होता है, लोग बाहर को लोग समझ में नहीं आता है, बहुत कीमती चीज़ है ये। 16 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बताया जाता है कि इस कलयुग में अलग अलग क्लेशों से बाहर आने के लिए इस हरे कृष्ण मंत्र बहुत जरूरी है। और वो भी हम लोग क्या है, सब लोग मिलकर ग्रुप चैंटिंग करते हैं मंगलारती में। ग्रुप चैंटिंग में क्या है, जैसे हम लोग सब मिलकर भगवान को बुलाता है तो भगवान खुद उतर के आ जाता है, आता है कि नहीं। जैसे कि कोई किसी चीज़ को पाने के लिए गवर्नमेंट सब क्या करता है, सब लोग धरना करते हैं ना, तो एक आदमी धरना करेगा तो कोई सुनेगा ही नहीं, सब लोग मिलेगा करेगा तो हाँ। तो ऐसा है कि हम लोग सब मिलके ग्रुप चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान तुरंत वहाँ आ जाएगा। भगवान हम लोग भगवान का नाम हम लोग बैठ के करेगा तो भगवान खड़ा होकर सुनता है, बोलता है। तो ऐसा है कि हम लोग भगवान का नाम इतना प्रेम से बुलाना चाहिए ताकि वो सुनते ही आना चाहिए। तो हम लोग उतना स्तर तक पहुंचने के लिए हर दिन मंगलारती करते रहेगा, हम लोग शुद्ध होते जाएगा। वो मंगलारती बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, कुछ चीज़ शुद्ध करने के लिए हमारे जीवन को हर दिन शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत जो दिन में ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो मंगलारती बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है कि मंगलारती जैसे मैं बताया था आपको लास्ट टाइम, एक स्टोरी है क्या, एक प्रश्न समझाते हैं मन के, एक छोटा सा चीज़, कैसे कि जैसे कि समुद्र में शिप है, बोट, याद है किसी को? बोलिए क्या बताया था मैं? समुद्र में शिप है तो लहर आता है ना, हाँ तो जो लहर है वो उनका दुश्मन है कि मित्र है? हाँ, मित्र की दुश्मन है। बताइए कौन बताए? समुद्र के ऊपर एक बोट है, वो पानी अभी वो बोट के लिए खतरा है कि मित्र है? बोट के अंदर आएगा तो खतरा है। दोनों है, क्योंकि जब लहर आराम से चलता है तो मित्र है, हाँ। जब वो वेव में चलता है तो दुश्मन है। वेव में चलने से बाहर आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी लेकिन अंदर आएगा तो दुश्मन। पानी अंदर आएगा तो दुश्मन है ना। तो उससे हमें क्या समझना है? बोलिए, हम लोग उस दिन क्या समझाया था आपको? तो ये समझाया था कि जब भौतिक दुनिया में हम लोग रहते समय काम क्रोध मधुमेह हिमाचल जो कलयुग में जो चीज़ रहता है मेनली, उस क्या है ना, उस भौतिक संसार जो समुद्र के जैसे है, वो हम लोग अभी समुद्र को इस तरफ से उस तरफ जाना ही है, तो उस तरफ जाने के लिए बोट जरूरी है। वो बोट मिला है, अभी हम लोग हमारा जीवन में, हमारा हृदय में अगर उस कलयुग में कलमश चीज़ को हम लोग अंदर लेके आ गया तो हम लोग इस भौतिक संसार में डूब जाएंगे। उस बोट के अंदर वो चीज़ लेके आए, पानी लेके आएगा, तो ये पानी क्या है ना, जो कलयुग का दोष है, वो दोष को हम लोग हमारे अंदर घुसाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। लेकिन वो दोष के ऊपर हम लोग भगवान का नाम जप करते हुए उस समुद्र का जो पानी को ना अंदर घुसाते हुए बोट का अंदर, उसको हम लोग आगे चलाएगा तो उस तरफ पहुंच पाएंगे। माने कि कलयुग में जो इस कलयुग का दोष है ना, वो बहुत सारे हैं, उसका हम लोग दोष ढूंढते रहे तो हर आदमी का अंदर दोष रहता ही रहता है। लेकिन हम लोग उस समय में क्या है, इस हरि का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा भगवान का नाम लेके उस तरफ जाना है।
तब आपको वो बोट का अंदर वो तो कलमश अंदर घुसे नहीं घुसेगा तो आप आसान से पहुंच सकते हैं। तो इस कलयुग में हम लोग किसी के घर में कुछ लड़ाई हो रहे, क्रोध हो रहे, ईर्ष्या हो रहे, कुछ शांति नहीं है, इसका कारण क्या है ना, वो वहाँ हरिनाम नहीं है, तो इसलिए वहाँ सारा चीज़ चलता है। तो इसलिए हमारे घर में हरिनाम संकीर्तन हो रहे, सब भक्त आ रहे, कथा चल रहे, आरती हो रहे, तो ये मौका मिल रहा है, तो ये बहुत भाग्यवान है हम लोग। तो आप लोग इसको हर दिन करना चाहिए, करना है कि नहीं? तो इसलिए क्या है ना, आप लोग डेली कीजिए। लेकिन अभी आपको ये प्रेरणा देने के लिए आपको सबको बुलाया था कि अभी हम लोग नए नए घरों में जाके मंगल आरती कर रहे हैं, तो उस समय में प्रभु जी लोग कम से कम 2 दिन तो ज़रूर जाना चाहिए एक दूसरे घर में। मैंने कि मैं ये बोल रहा था कि आज इनको इसलिए बोला था कि मैंने कि उन लोग से कमिटमेंट डेज, मैंने कि मैं ज़रूर मंडे ज़रूर आऊँगा, कोई ना कोई ऐसा वेडनेसडे आऊँगा, थर्सडे आऊँगा, फ्राइडे आऊँगा, ऐसा एक दिन कंटिन्यूली कोई फिक्स करता है तो क्या है कि एक एक दिन में कुछ लोग ज़रूर मिलता है, तो दो प्रोग्राम को अच्छे से सक्सेस करा सकते हैं। ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि माता जी लोग हफ्ता में एक दिन जा सकते हैं, कहीं पास में कहीं मंगल आरती होता है तो कह सकते हैं ना, एक दिन मुश्किल है, सुबह एक दिन पास में कहीं होता है तो उस एरिया में जाके आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ऐसा मंगल आरती हमारे जीवन में, भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, आप तो अभी तक आप ही लोग उसको समझाने लगे एक एक चीज़ को, हाँ। तो ऐसा भक्त लोगों का संग मिल रहे हैं, आप लोग उसको फ़ायदा उठाइए। और उसके बाद हम दिलानीपुर में अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ सीख रहे हैं। एक वेडनेसडे के दिन में हम लोग अलग अलग क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ जो भगवान का सेवा करते समय क्या क्या चीज़ सीखना है वो चीज़ सीख रहे हैं। और दूसरा दिन में क्या, थर्सडे को श्लोका सीख रहे हैं, कत्ताल सीख रहे हैं, भजन सीख रहे हैं, और दूसरा दिन किताब पढ़ने के लिए आ गए। और चौथा जो संडे का दिन में क्या है, सब लोग मिलके, जैसे लोगों को मंदिर आने का दूर हो जाता है, उनके लिए हम लोग यहाँ एक धीरे धीरे नया भक्तों को यहाँ बुला के उनको क्लास, उनको भक्ति में लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मंगल आरती करते समय ना आप लोग ज़रूर एक दूसरे घर में जाके सेवा में लगिए, ताकि आपको भक्तों का संग मिलेगा। ये मैंने जो आज बताया ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। वो कब आपको मंगल आरती आप हर घर में कम से कम करना चाहिए, नए से जहाँ हो रहे वहाँ जाके करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर दिन भी आ रहे हैं, मैं सोचा कुछ नया लोग आएंगे आज, कुछ उनको प्रेरणा देंगे। प्रभु जी आए, प्रभु जी का नाम क्या है? हाँ, भास्कर बाबू, आप पहली बार हैं तो प्रभु को वेलकम करते हो, 3 बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भास्कर प्रभु के घर में मंगल आरती हो रहे हैं, तो प्रभु जी जरूर 2 दिन पहुँचेंगे ना, आप जहाँ भी होता है तो क्लोज किया। हरे कृष्ण। तो अभी कौन से दिन में आप लोग